डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की ओवर चार्जिंग जारी है। जायद किरायों की वसूली में लाहौर के ट्रांसपोर्टर्स पहले नंबर पर हैं। लाहौर में नए किराया नामे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं, इस पर रिपोर्ट किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में जायद किरायों की वसूली पर 24 चालान किए गए। खिलाफ वर्जी पर 4 गाड़ियाँ बंद, 23,500 के जुर्माने किए गए हैं। डीजल की कीमत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की ओवर चार्जिंग जारी है। क्या वजूहात सामने आ रही है, क्या कार्रवाई की गई है? ताहिर जमील खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। हालिया डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद, जो कि एक बड़ी कमी थी, 279 पर लीटर रेट था, और कमी के बाद अब ये 14 रुपए कमी के बाद 265 रुपए रह गया। और इस हवाले से हुकूमत के वाज़ेह अहकाम थे कि अब किराए इसी तनासुब से कम किए जाएं। लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ये शिकायत सामने आ रही थी कि ताहाल किराए कम नहीं किए गए, जिसके पर इंतजामिया मुतहरिक हुई। पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस हवाले से कार्रवाइयाँ भी की हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, सबसे ज्यादा इसमें जो शिकायत थी या जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो लाहौर शहर यानी सूबाई दारकूमत के अंदर हुई हैं, और 24 इस हवाले से 24 चालान किए गए हैं और 23,500 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं ट्रांसपोर्टर को, जो कि मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग कीमत में एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहे थे। इस तरह 4 ऐसी गाड़ियां भी बंद की गई हैं। अगर मजमूई तौर पर बात करें तो 5,500 रुपए के जुर्माने आयद 5,41,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं सूबे भर के अंदर, जबकि खिलाफ वर्जी पर 91 गाड़ियां बंद भी की गई हैं। जबकि सबसे ज्यादा जो चालान किए गए हैं वो पंजाब के शहर जेहलम के अंदर किए गए हैं, जहां पे 225 गाड़ियों के चालान किए गए हैं। इस तरह इस हवाले से पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम का ये कहना है, क्योंकि डीजल की कीमतें कम हुई हैं तो इसके समरात तमाम तक जरूर पहुंचाएंगे और ओवर चार्जिंग करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का यह सिलसिला जारी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। ट्रांसपोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए नया मुसव्वदा हतमी मराहिल में ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए कमेटियों की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक वक्त में एक ही चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस या PHP बार बार एक ही सफर में चालान नहीं करेंगे। इससे कबल एक वक्त में कई खिलाफ वर्जियों को इकट्ठा डालकर चालान किए जा रहे थे। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानब से बड़े पैमाने पर चलान्स का सिलसिला शुरू किया गया। तो जो जुर्माने थे उनकी टिकट्स में इजाफा हुआ, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स की जानब से लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाजन पहिया जाम हड़ताल कर दी गई, जिसकी वजह से तरसील का अमल रुक कर रह गया। और गुज़श्ता रोज़ उनके मुतालबात मानते हुए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जानब से जो कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, उनकी जानब से मुसव्वदा जो है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको एक सफ़र में एक ही चालान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो वार्डन्स चालान करते थे पहले एक ही गाड़ी को कई कोड्स लगाकर, अब सिर्फ एक कोड पर एक दफ़ा चालान जारी किया जा सकेगा। इसके साथ जो इस गाड़ी ने वायलेशन की होगी और उसके चालान के लिए वीडियो एविडेंस ज़रूरी होगा। इसके साथ साथ जो कमेटियों की जानब से तजावीज़ दी गई हैं वो विक सेंटर्स में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। लाहौर में दाखिली व खारजी रास्तों समेत लारी अड्डे पर भी विक सेंटर बनाने की तजवीज़ दी गई है। इसके साथ साथ जो लारी अड्डे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव की बजाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, और दीगर जो तजावीज़ हैं वो तैयार करके मसवदा जो है अगले 1 से 2 रोज़ के अंदर हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा और इसके बाद आर्डिनेंस में तरामीम कर दी जाएंगी। और इसके साथ साथ जो जुर्माने हैं उनको रैशनलाइज करने के लिए भी तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं, जिनको सुपरवाइज CTO लाहौर अतर वहीद कर रहे हैं। और जैसे ही मसवदा मुकम्मल हो जाएगा ये हुकूमत को भिजवा दिया जाएगा और उसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही आपका। ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी हुई। चीनी का सरकारी रेट 179 से कम होकर 175 रुपए फी किलो हो गया है। क्रशिंग सीजन शुरू होने से मुकामी मार्केट में चीनी की कीमत कम हुई है। घी, ऑयल, चावल, आटे समेत दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी 586 से 601 और 5 किलो आटे का थैला 800 रुपये में दस्तयाब है। मजीद जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में खासी कमी जो है वो देखी जा रही है। सरकारी तौर पर चीनी की कीमत 179 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब चीनी मार्केट के अंदर 175 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से भी दस्तयाब है। इसके अलावा जो बाकी दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं वो सस्ती नहीं हैं, जिनमें आटा 5 किलो का थैला 800 रुपये का है। इसके अलावा दीगर चीज़ों में चावल की बात करें तो 320 रुपये से लेके 560 रुपये मुख्तलिफ क्वालिटी के
चावल हैं और इसी तरह जो दीगर अशिया हैं वो भी खासी महंगी हैं। इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे स्टोर मालकान से बात करते हैं। यूसुफ भाई, चीनी की क्या सूरत हाल है अब? चीनी माशाल्लाह कुछ बेहतर हो गई है, 175 तक सेल कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन बहुत खाली चीनी तो नहीं लोगों ने खानी ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ज़रा फोकस करे, ख़ासतौर पे जो आटे की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जाए, इसके रेट अच्छे किए जाएँ। घी और ऑयल पिछले दिनों से वो कुछ महंगा हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए। दालें हैं वो कंट्रोल की जाए। तो ये चीनी के ऊपर अब नया सीज़न है, तो पिछली दफ़ा हमने देखा कि जब क्रैशिंग का सीज़न आया तो उसके वक्त ये जो माफिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ गया, जी चीनी स्टॉक ज़्यादा हो गया तो चलो इसको बाहर भेज दें, डॉलर आएंगे। लेकिन इस दफ़ा खुदारा ऐसा ना होने दिया जाए। CM साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा ऐसा ना होने दिया जाए कि ये लोग फिर दिहाड़ी लगा के अपने घरों में चले जाएँ और उसका खमासा जो है वो आवाम भुगते। बिल्कुल, उसका खमियाजा जो है वो आवाम को नहीं भुगतना चाहिए। बहुत शुक्रिया शहजाद। प्राइवेट स्कूल्स का जाली हाइजेनिक और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाने का इंकशाफ हुआ। प्राइवेट स्कूल्स और अकेडमी से हाइजेनिक और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट तलब कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को स्कूलों के अपडेट सर्टिफिकेट की फहरिस्तें जमा करवाने का हुक्म। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, अपडेट कर रहे हैं। जी जुनेद। लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स व एकेडमी की जानिब से जाली बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स और हाइजेनिक सर्टिफिकेट जो कि जाली हैं वो जमा करवाने का इंकशाफ हुआ है, जिसके ऊपर महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को ये हदायत जारी की है कि फौरी तौर पर फहरिस्तें अपडेट की जाएँ जिनके बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट और हाइजेनिक सर्टिफिकेट जमा हैं। इस हवाले से ज़रूरी करार दे दिया गया है कि हाइजेनिक सर्टिफिकेट भी 2026 से जो है वो लाजमी तौर पर जो है उसको अपडेट करवाया जाएगा, उसकी रिन्यूअल करवाई जाएगी और बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ हाइजेनिक सर्टिफिकेट भी जमा करवाना लाजमी होगा। अब देखने में ये आ रहा था कि बहुत सारे स्कूलों ने जाली सर्टिफिकेट जमा करवाए होते हैं, जिसके ऊपर सख्त नोटिस लिया गया और कहा गया कि वो मुतलका स्कूलों की फहरिस्त जारी की जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने DHA लाहौर को ये जिम्मेदारी सौंप दी है कि वो हाइजेनिक सर्टिफिकेट के हवाले से स्कूलों का विज़िट करे और वहाँ पर सफाई और सेहत के हवाले से जो है वो सर्टिफिकेट स्कूलों को जारी करें। इस हवाले से तमाम स्कूलों को हदायत जारी कर दी गई है कि वो अपने 2026 के फौरी तौर पर 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपने सर्टिफिकेट रिन्यू करवाएं। बसूरत दीगर मुतलका स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज आपका। बैरून मुल्क सफर करने वालों के हवाले से बड़ी खबर है। किसी शख्स को जहाज से ऑफलोड करने पर तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम करार दिया गया है। दरख्वास्त गुजार चौधरी शहरियार की दरख्वास्त पर तहरीरी अबूरी हुक्म जारी कर दिया। हाईकोर्ट की जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्म जारी किया है। फैसले में कहा गया कि FI अफसरान की जानिब से मुआवनत के लिए मोहलत तलब की गई। किन कानूनी दफ़ा के तहत मुसाफिरों को रवानगी से कबल ऑफलोड किया जाता है। लॉ अफसरान मुसाफिरों को रोकने के लिए कानूनी दफ़ात का हवाला दें। इंतजामी सवाबदीद शहरियों की आज़ादी को सल्ब करने का जवाज़ फराहम नहीं कर सकती। मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर अमल किए बगैर किसी को सफ़र से महरूम ना किया जाए। रियासत को ज़ाती आज़ादी पर पाबंदी के लिए कानून का इख्तियार वाज़े तौर पर दिखाना होगा। लॉ अफसर ने बताया दरख्वास्त गुजार को ऑफलोड करने की तहरीरी वजूहात रिकॉर्ड पर नहीं है। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार को तहरीरी तौर पर परवाज से उतारने की वजूहात फराहम की जाए। किसी को सफ़र से रोकने के इकदाम पर तहरीरी वजूहात फराहम करना लाजिम होगा। ये महज रस्मी कार्रवाई नहीं, हक दादरसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुनियादी ज़मानत है। PHA का लिबर्टी में आउटडोर एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स को खातिर ख्वाह नुकसान हुआ। आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने एहतजाजन शहर के डिजिटल बोर्ड्स ही बंद कर दिए। गुज़श्ता रोज एसोसिएशन ने डिजिटल बोर्ड्स को शट डाउन करके एहतजाज की कॉल दी। एसोसिएशन ने ज़बरदस्ती PHA की शराइत पर अमल दरामद करने से इनकार किया था। सदर एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने PHA हुकाम से राब्ता किया। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। दौरान आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आउटडोर एसोसिएशन ने जो लाहौर की है एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी और PHA की जानिब से जो नारवा सलूक किया गया और उनके बोर्ड और स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया लिबर्टी में, उस वाक़े में खामोश एहतजाज का पहला रोज है। आज अगर दिन की बात की जाए तो लाहौर शहर के अंदर जितनी भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग हो रही है उनके बोर्ड खामोश पड़े हैं, उनके बोर्ड को शट डाउन यानी कि बंद कर दिया गया है और वहाँ पे किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग इस टाइम नहीं ऑन एयर हो रही।
ये एक खामोश एहतजाज है। इसी तरह इसके सेकंड फेज में आज रात को शाम को तमाम बिल बोर्ड जो है जिनके ऊपर लाइटें जलती हैं, रोशन करके रात को उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। और इस हवाले से एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन जो थी उन्होंने पहले ही आगाह किया था कि PHA जो कि उनकी बात नहीं सुन रहा और उनके जायज मुतालबात को भी नहीं माना जा रहा और एक ही रविश में बरकरार है कि हर सूरत डिजिटल मार्केटिंग करें, बाकी सब जितनी इन्वेस्टमेंट है, जितने भी लोगों के कारोबार है, उसको बंद करके डिजिटल जो एक रोल मॉडल है उसको अपनाया जाए। लेकिन इस लिहाज से जो PHA को रेवेन्यू बोर्ड्स के जरिए आता है, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो बड़े बिल बोर्ड्स हैं, वो भी शदीद मुतासर होगा। उसकी भी इम्कानात है कि इसमें भी काफी ज्यादा लॉस PHA को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्नाया। पंजाब में मतरूका जायदादों के कानून में बड़ी तरमीम की तैयारी, जाली अलॉटमेंट्स और गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। मतरूका इमलाक पर पुराने जाली रिकॉर्ड के इस्तेमाल का रास्ता बंद होगा। हुकूमत को मतरूका जायदादों पर कंट्रोल के इख्तियारात हासिल होंगे। गैर कानूनी काबिजीन के लिए नई दरख्वास्तों के दरवाजे भी बंद होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या तरमीम होगी, अली रामे बताएंगे। जी अली रामे। की तरफ से एक नया कानून जो है वो उसमें तरमीम की जा रही है। तरमीम ये है कि जो मतरूका वैक्यू ट्रस्ट जो जायदादें हैं या ज़मीन है उसके ऊपर अब नई अमेंडमेंट करके वज़ीर आला पंजाब को बाकायदा अरसाल कर दी। उसका मकसद ये कि हुकूमत अब कंट्रोल हासिल करना चाहती है जितनी भी मतरूका जायदाद है पंजाब के अंदर। अब इसमें पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं वहाँ पर उनको एक कानूनी हक जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ ही हुकूमत ऐसे कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी जो कि मतरूका जायदाद के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे और उनसे कोई पूछने वाला नहीं। तो लिहाजा अब इसमें जो मसवदा है वो तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया गया है और इस पर जल्द जैसे ही मंजूरी दी जाती है उसके बाद असम्बली से मंजूर होगा तो बाकायदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब जो है वो इस कानून के तहत अब कार्रवाई करेगा वैक्यू ट्रस्ट की जो जितनी भी ज़मीनें जायदाद यहाँ पर पंजाब के अंदर मौजूद हैं और जहाँ पे अगर शहरी मौजूद हैं उनके पास कुछ लीगल दस्तावेज़ात हैं उनको तो हक दे दिया जाएगा, लेकिन जो कब्ज़ा करके बैठे हैं और उनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं तो उनसे फ़ौरी तौर पर ये ज़मीन वापस ले ली जाएगी। फिर हुकूमत इस ज़मीन को बाकायदा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करेगी और रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ वहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, वो भी बनाई जा सकती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें इस मसवदे के अंदर शामिल हैं जिसकी मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद जल्द पंजाब में होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। हाईकोर्ट लेस्को चीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर की पेंशन, मेडिकल अलाउंस और दीगर मुराद बहाल करने का हुक्म जारी किया। हाईकोर्ट ने आइंदा समाअत पर लेस्को चीफ और दीगर से अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब की है और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लेस्को चीफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तौहीन अदालत दरख्वास्त का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी गई। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, अपडेट करेंगे। जी मलिक अशरफ। हाई कोर्ट में साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानब से मौजूदा जो लेस्को चीफ है उनके खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त है जिसपे जो साबिक लेस्को चीफ है उन्होंने मौजूदा लेस्को चीफ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने लेस्को चीफ समेत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आइंदा समाअत तक तौहीन अदालत का जवाब जमा कराने की हिदायत की है और साथ ही अदालत ने साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर की पेंशन मुराद, मेडिकल अलाउंस और उनको बिजली की जो मुफ्त यूनिट्स हैं उसकी सहूलत बहाल करने का भी हुक्म दिया है। और ये हुक्म दिया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने, जिन्होंने साबिक लेस्को चीफ शाहिद हैदर की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत किया और उनकी जानब से चौधरी इमरान रज़ा चद्दर पेश हुए हैं और जो साबिक लेस्को चीफ है वो अपने वकील चौधरी इमरान रज़ा चद्दर के हमरा अदालत में पेश हुए, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक लेस्को चीफ जो है उनके खिलाफ कोई तदबीरी कार्रवाई ना करने का हुक्म दिया था, लेकिन इसके बावजूद जो लेस्को चीफ हैं उनकी जानब से जो दरख्वास्त गुजार हैं यानी शाहिद हैदर, इनकी पेंशन मुराद भी रोक ली गई हैं और उनको पेंशन नहीं दी जा रही, उनको जो मेडिकल अलाउंस है वो नहीं दिया जा रहा और साथ ही जो उनको मुफ्त जो यूनिट्स हैं बिजली के वो सहूलत भी नहीं दी जा रही। तो अदालत से इस्तदा की गई थी कि मौजूदा लेस्को चीफ जो हैं और उनके साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका।
हाईकोर्ट का डीसी सरगोदा वसीम अहमद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत में पेश न होने पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को 22 दिसंबर को जवाब के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने साहिल सैफुल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर पेश हुए। हाईकोर्ट का डीसी सरगोदा वसीम अहमद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने पेश न होने पर डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को 22 दिसंबर को जवाब के लिए तलब कर लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने साहिल सैफुल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर पेश हुए।